TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी हैं। और आज से बीजेपी का महाअधिवेशन शुरू होने जा रहा है, यानी वो महामंथन जो लोकसभा चुनावों की रणनीति पर जिस पर फोकस किया जाएगा। दरअसल ये चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन है, महारणनीति है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से बीजेपी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए, इसमें प्रमुख तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। उसमें भी बीजेपी के 400 पार के नारे पर रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही इसमें कई अहम प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। और बड़ी खबर आप देखिए, खबर क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम, जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। और इसके लिए, इसमें शिरकत करने के लिए आप देखिए तस्वीरें आपके सामने, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच गए हैं। भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है बीजेपी का। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत मंडपम में जो ये महाअधिवेशन है उसकी बड़ी बातें क्या हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल चलेगा, ये 2 दिन का होगा, जिसमें उद्घाटन जो करेंगे वो जेपी नड्डा करेंगे और जो समापन संबोधन होगा फिर प्रधानमंत्री मोदी का सामने आएगा। और देखिए, देश भर के बीजेपी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। कुल संख्या कितनी होगी? बीजेपी नेताओं की 11,500 की संख्या मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी पदाधिकारी, सभी सीएम राज्यों के और डिप्टी सीएम भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा रहेंगे। जी, और सभी एमपी, एमएलए, सभी प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी लोकसभा विस्तारक, सभी लोकसभा प्रभारी होंगे। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। और इसके अलावा खबर यह है कि जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सभी बीजेपी मंडल से जुड़े जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक एक्शन पैक रहने वाला है ये महामंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी की जीत पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दें। सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद स्वामी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी भारत मंडपम से जुड़े हुए, आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त भारत मंडपम से हमारे साथ लाइव हैं, और आमोद राय भारत मंडपम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आमोद राय, मैं पहले आपका रुख करता हूं, ये बताइए, बीजेपी की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि एनडीए के लिए इस बार 400 पार। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है ये बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कितना अहम है बीजेपी के लिए यह 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन? देखिए करुणा, बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कितना ये गंभीर है कि इसके तैयारी में पिछले 1 सप्ताह से पूरी पार्टी लगी हुई है और 11,500 देश के जो प्रमुख नेता हैं पार्टी के, वो सारे आज इस भारत मंडपम में जुटेंगे और यहाँ से एक तरह से शंखनाद होगा। मैं आपको
बताऊं, यहाँ पे तमाम प्रदेशों के नेता आए हुए हैं। रिबाबा जडेजा से मैं आपको तारुफ कराऊंगा, जो आप जानते हैं गुजरात में एमएलए भी हैं और प्रसिद्ध क्रिकेटर जडेजा के रविंद्र जडेजा की पत्नी भी हैं। आज आप आई हैं, क्या यहाँ से लेके जाना है संदेश? जी बिल्कुल, एक संगठनात्मक सोच के साथ जो हमारी पार्टी की विचारधारा भी रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार लोकसभा के गुजरात के पूरे देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली गुजरात की बात करें तो 26 से 26 सीट का संकल्प हम इधर से लेके जाएंगे और इस बार 5 लाख की लीड के साथ हर एक कैंडिडेट से वो जीतेगा। प्रधानमंत्री ने कहा 370 और 400 पार एनडीए, आपको लगता है कि यहाँ से वो संदेश निकलेगा? आप देख ही रहे हैं कि जो कार्यकर्ता में एक उत्साह है, एक जोश है और जो समर्पण की भावना है प्रांतीय के प्रति, वो दिख रही है। और डेफिनेटली पार्टी है हमारी कैडेट बेस्ड पार्टी है और संगठनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है, तो डेफिनेटली इस बार 400 के पार। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो नेता आए हैं, जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, वो अपने अपने प्रदेश के, अपने अपने जिले के प्रमुख लोग हैं। कोई इसमें सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग आए हैं, वो कहीं के जिला अध्यक्ष हैं, कहीं के जिला महामंत्री हैं, कहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। तो यहाँ से प्रधानमंत्री एक जीत का मंत्र देंगे और यहाँ से जो है शंखनाद किया जाएगा 2024। बीजेपी के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश है और ये एक मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो इसमें अधिवेशन में देखने को मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है और बताया जा रहा है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। इस पर नजर रहेगी। जैसा कि आमोद बता रहे थे, पिछले एक हफ्ते से तैयारियां चल रही थी इस अधिवेशन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की, क्योंकि टॉप टू बॉटम सभी लीडर्स शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। सुरेंद्र जी, अब बीजेपी ने तो बहुत बड़ी तैयारी करी, हर मंच से अब प्रधानमंत्री, जो पहले नहीं कहा जाता था, लेकिन अब नंबर्स को लेकर बात कर रहे हैं। 370 तो बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए टारगेट रखा है और एनडीए के लिए तो 400 पार रखा है। तो इस बार कांग्रेस कैसे जवाब देने वाली है अपनी रणनीति से? देखिए निधि जी, उनको हक है अपने टारगेट को पूरा रखने का और उनको हक है 543 की 543 सीटें जीतने का। वो अपने पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर या प्रभु श्री राम पर भरोसा होता तो वो नीतीश कुमार जी की शरण में नहीं जाते, वो ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में नहीं जाते, वो जयंत चौधरी साहब की शरण में नहीं जाते। वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, इसीलिए वो सारे ये नारे दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को देखिए, वो जनता में गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में हम जनता से ही मिले। हम मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा में श्री राहुल गांधी जी आज बनारस में हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, वो जनता से ही मिल रहे हैं, जनता के जुड़े मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवैधानिक है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष से डरी हुई है, हमारे खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़ा होगा उसके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो अगर इस तरीके का डर का, भय का माहौल के बाद प्रधानमंत्री जी जो है अब की बार ऐसा पार वैसा पार, इन्होंने तो ये भी नारे लगाए थे कि अब की बार महंगाई पर वार, अब की बार पेट्रोल पर कमी करने पर वार, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। इनके सारे नारे, सारे के सारे खोखले नारे। अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी है तो कुछ तो असेसमेंट आपकी तरफ से भी किया गया होगा। बेशक राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस तो आपके भीतर भी चल रहा होगा, क्योंकि आपके सहयोगी ज्यादा साथ नहीं दे रहे इंडिया अलायंस में। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है निधि, और बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा कर रहा हूं कि आज आप बिना रोके टोके बात कर रही हैं। इसके लिए आपका और आपके टीवी 9 भारतवर्ष का हेमंत शर्मा जी का धन्यवाद है। मैं आपसे कई चीजें कह रहा हूं, हमारा एनालिसिस तो है, हम तो बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्रीलंका के पार चली जाएगी। ये हमारा तो बहुत स्पष्ट एनालिसिस है। चूंकि लोग अग्निवीर की समस्या से ग्रसित है, बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है, किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसान के साथ दुश्मनीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आपके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से काला धन इन लोगों ने लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, सुप्रीम कोर्ट ने
उस पर वार किया है। जिस तरीके से कांग्रेस से डर करके हमारे खाते, यानी जनता के जन जन के मुद्दों से विषयांतर कर रही है भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुराई से, क्योंकि उन्हें अपनी आसन्न हार का डर है। उन्हें बेरोजगारों से डर लग रहा है, किसानों से डर लग रहा है, मजदूरों से डर लग रहा है, ठीक है, राहुल गांधी जी से डर लग रहा है। ठीक है। और देखिए, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से हमने आपको तस्वीर दिखाया था कि गृह मंत्री पहुंचे थे अमित शाह, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। ये खबर आ रही है दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और पीएम मोदी यहां पर चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। अभी आपने सुना था पीएम मोदी का, हमने आपको कल का भाषण सुनाया था। हमारे साथ आमोद राय भारत मंडपम से ही है। आमोद राय, क्या जानकारी, पीएम मोदी पहुंच गए हैं? प्रधानमंत्री अभी अभी पहुंचे हैं, इंटर किए हैं और प्रधानमंत्री यहाँ जो एक प्रदर्शनी लगी हुई है जो 10 साल के कामकाज है मोदी सरकार का, सबसे पहले उस प्रदर्शनी में जाएंगे और वहाँ पे जो कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है उसका उद्घाटन किए थे, तो उसका मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक जो बुलाई गई है उसमें शिरकत करेंगे, उसमें जाएंगे और वहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वहाँ वो उन्होंने क्या काम अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां की हैं और आगे क्या करने वाले हैं, इस पर एक विश्लेषण होगा, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री उससे अपना भाषण देकर तकरीबन 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के उनको संबोधित करेंगे और आगे के लिए संदेश देंगे और उसके बाद से जो आज का अधिवेशन है बीजेपी का वो शुरू होगा और वो अधिवेशन तकरीबन 3:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री उस अधिवेशन में भी रहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगले 24 घंटे तक इसी स्थल पर रहेंगे, बीच में थोड़ी देर के लिए जरूर निकलेंगे लेकिन यहीं पर रहेंगे। चलिए ठीक है, तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं भारत मंडपम, जो आपने जानकारी दी और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री यहां पर सभी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। टारगेट भी रखा गया है बीजेपी की तरफ से 370 और एनडीए के लिए 400 पार की बात कही जा रही है। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो प्रमोद स्वामी आपसे मेरा सवाल यह है, देखिए बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, लेकिन आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक और हमारे साथ संवाददाता उनके पास कुछ बड़ी अपडेट है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ भारत मंडपम से जुड़े हुए हैं। आनंद प्रकाश, क्या जानकारी आप दे रहे हैं वहां से? पंचायत, जिला पंचायत, एमएलए का चुनाव सब हम सीरियसली लेते हैं। जहां हम चुनाव जीतते हैं, वहां जहां नहीं जीतते वहां पार्टी की मेहनत एक साथ में रहती है। प्रधानमंत्री जी ने वो आदत डाली है, संगठन सर्वोच्च है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी पार्टी के सदस्य होने के नाते पार्टी जो विचारधारा से चलती है, पार्टी विद द डिफरेंस, उसके साथ में हम एक संकल्प लेके चलेंगे कि किस तरह से हमने जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 370 का भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा करेंगे। 400 पार का जो नारा दिया गया है, आपको लगता है थोड़ी मुश्किल के साथ में मिलकर 400 पार करेंगे। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में 26 से 26 सीट हम हैट्रिक के साथ में 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। पक्ष कह रहा है कि सिर्फ नारा है, हकीकत नहीं बदलेगा। वो तो गारंटी की बात है ना, उनकी बातें सब लोग समझते भी नहीं है। जितनी संख्या में वो रह गए हैं वो भी रहने वाले नहीं है, वो पार्लियामेंट में हम देख चुके हैं। जनता किन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि वोट देगी? राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, हम हमेशा विकास करते हैं, हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं और इसी को लेकर आगे चलेंगे। बिल्कुल रोक रही हूँ आनंद, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए जो कार्ड्स बने हैं, आई कार्ड्स बने हैं, उस पर जो स्कैन कोड है वो भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। जेपी नड्डा उनको समझाते हुए इस पूरे भारत मंडपम में जिस तरह की तैयारियां की गई हैं इस अधिवेशन के लिए, राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका। बीजेपी रणनीति बना रही, 11,500 नेता एक साथ शामिल हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से साधने की कोशिश है बीजेपी को, एकजुटता के साथ बीजेपी नेताओं को साधने की कोशिश है। जैसा कि आनंद बात कर रहे थे कि गुजरात से जो पदाधिकारी आए, देखिए शॉल के साथ स्वागत किया जा रहा है, जेपी नड्डा के जरिए बीजेपी अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं लगातार भारत मंडपम से। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ हैं जो बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपने सुना होगा सुरेंद्र राजपूत जी को, उन्होंने काउंटर ऐसे किया कि बेशक नंबर आप बार बार बता रहे हो, लेकिन अब की बार तो श्रीलंका के पार उन्होंने ये साथ ही कह दिया। तो आप कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि
इंडिया गठबंधन लगातार एक तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पार्टियां साथ नहीं दे रही। यहाँ बीजेपी एक मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है नेताओं को एकजुटता के साथ इस तरह अधिवेशन के जरिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि भाजपा 370 के पार करेगी, उसकी वजह है, और एनडीए 400, उसकी वजह यह है जो असंभव था उसको मोदी जी ने संभव करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। उसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 जिसको लोग असंभव कह रहे थे कि ये हट नहीं सकता, उसको हमारी सरकार ने हटा के दिखाया। राम मंदिर के बारे में जब हम कहते थे तो लोग पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को हमने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, संवैधानिक बाधाओं को दूर कर करके आज भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हो चुका है। तीसरी बात जो 3 तलाक के बारे में हमने कही थी, हमारी मुस्लिम बहनों स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम 3 तलाक लेकर के आए, और हमने जो वादा देश की जनता से किया उस वादे को निभाया। तो आज देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो है गारंटी मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरी होती है। आज हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी ने कुछ प्रश्न उठाए, उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, तो मैं डाटा के साथ उनको बताना चाहूंगा कि 2004 से लेकर 2013 तक आपने 6 लाख गवर्नमेंट जॉब आपने दिए थे। हमने 2014 से लेकर 2023 तक 9 लाख गवर्नमेंट जॉब हमने दिए हैं। ग्रोथ ऑफ बायोटेक स्टैंडर्ड आपके समय में, यूपीए के समय में मात्र 50 थे, एनडीए के समय में 6000 हुए। स्टार्टअप आपके समय में, यूपीए के समय में मात्र 350-400 थे, एनडीए के समय में 1.25 लाख हुए। उसी तरह आपने महंगाई की बात कही। इन्फ्लेशन रेट आपके समय में 10% से ऊपर थी, हमारे समय में सिंगल डिजिट पे वो आ चुकी है। आपके समय में जीडीपी 98 लाख करोड़ थी और आज जीडीपी 160 लाख करोड़ के ऊपर जा चुकी है। आपके समय में आंकड़े लेके बैठे हैं, आंकड़े लेके बैठे हैं प्रमोद स्वामी जी। तमाम चीजों, जीडीपी से लेकर पूरी बातें कह दी गई कि क्या क्या लैकिंग था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आप कैसे जवाब? जी बताइए। जी मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, क्या नाम निधि जी, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, पर किसान तो इधर उधर की बात तक आज प्रमोद जी अपनी बारे में बात करने दीजिए ना। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, 1 सेकंड लूंगा सिर्फ। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता के कारोबार क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिल्कुल आपसे बिल्कुल, हमें एक्चुअल में ये शेर हमें कहना चाहिए था कि हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू सच में ये बता कि कारमा क्यों लूटा। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 70 साल में था प्रमोद भाई, आप लोगों ने ये कर्ज 225 लाख करोड़ का क्यों कर दिया। पहले हम अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 26% ब्याज में देते थे, आज की डेट में हमारे देश की टोटल इनकम का 46% ब्याज में क्यों जा रहा है। आप मुझे बताओ कि पर कैपिटल इनकम में भारत का स्थान 142वां क्यों है। आप मुझे बताओ कि हमारे जमाने में 60-70 रुपए तेल था, आज आपके जमाने में तेल ने शतक क्यों लगा रखा है। आप हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताओ कि बेरोजगारी की दर इस वक्त जो है ऑल टाइम हाई क्यों है। आप हमें यह बताओ, 760 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हमने 2004 में लिया था अटल जी से, हमने 2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी करके दी, और पिछले 10 साल में आपने 2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी को सिर्फ 3.3 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन ही कैसे बढ़ाया। आप मुझे बताओ, ये तो बैंक के ब्याज में भी बढ़ जाती। तो आज की डेट में आप मुझे यह बताओ कि आप कह रहे थे पारदर्शी तरीके से, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इलेक्टोरल बॉन्ड ये आप लाए क्यों। आप मुझे यह बताओ, आप हमारे खाते, अगर आप डरे नहीं हो तो आप हमारे खाते क्यों फ्रीज कर रहे हो। आप मुझे यह बताओ, 4 साल के लिए अग्निवीर की समस्या, अग्निवीर की योजना क्यों ला रहे हो। आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो तो हमारे सारे पीएसयू, सारे बैंक क्यों बेचे डाल रहे हो। आपने बनाया क्या, आप हमको ये तो बता दो ना। आप बताते हो, कहते हमने 150 एयरपोर्ट बता दो। बीकानेर के एयरपोर्ट में हमें एयर टिकट खरीद के दिखा दो। आप बीकानेर का एयरपोर्ट आपके उसमें मैं अभी जाने वाला था, इसलिए मैंने आपसे ठीक है। तो मैं आपको सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये जो बड़ा काउंटर किया है प्रमोद जी,
एक बड़ा मैं काउंटर जवाब किया। दे- इस बीच तस्वीरें भी जरा एलाबरेट कर देते हैं, क्योंकि वहां से लगातार भारत मंडपम से तस्वीरें आ रही हैं। प्रमोद जी, आऊंगे आपके पास। प्रदर्शनी जो वहां पर लगाई गई है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए देखा जा रहा है और जेपी नड्डा उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके साथ लगातार है। कुछ ही देर में ये अधिवेशन की शुरुआत होगी, जेपी नड्डा शुरू करेंगे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आमोद राय और आनंद प्रकाश पांडे भी बने हुए हैं। और प्रमोद स्वामी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी, देखिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा टारगेट तो यहां पर रखा गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस तमाम मुद्दों को गिना रही है और जिस तरह से कांग्रेस मुकाबला करने के लिए तैयार है, आपको लगता है कि इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रेस्पॉन्स यात्रा में यहाँ में नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास में न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी जो बातें कर रहे थे, इनके समय में भारत विश्व की 11वीं आर्थिक शक्ति था। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन रहा है और आने वाले समय में भारत विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो क्या 11वें स्थान से 5वें स्थान पर बिना डेवलपमेंट की सरकार आ गई? तो ये बचकानी बातें करते हैं ओपोजिशन के नेता। इनको सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है और विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये विदेशों में जाकर के भारत करने लगते हैं। प्रमोद जी, एक बड़ी बात आपने कही, यही सवाल पूछ लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से। क्या विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध हो रहा है? देखिए, उंगलियों पे मुद्दे गिनाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, 370 हो, 3 तलाक हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, ये मुद्दे हैं। आपकी तरफ से क्या मुद्दे हैं? उनकी तरफ से साफ सवाल दागा जा रहा है, ना आपके पास नीति है, ना आपके पास नियत है, ना आपके पास नेतृत्व है। कैसे जवाब देंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है निधि जी, और बहुत शुक्रिया फिर से आपका और आपके चैनल का, क्योंकि आप बात रखने दे रहे हैं आज भी। देखिए, इनके पास जितने मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए मुद्दे हैं। आप किसी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान का मंदिर बना, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन आज की डेट में भगवान के मंदिर बनने के साथ साथ जो भगवान राम के अंश हैं, भगवान राम के वंशज हैं, या मैं और आप जो भगवान राम के अंश हैं, जिनके कण कण में राम हैं, क्या उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? उनको अगर नौकरी मिले तो हम बिल्कुल बीजेपी को सैल्यूट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कहेंगे कि हाँ, ये मुद्दा आपका अच्छा है। अगर हमने 60 रुपए में डॉलर छोड़ा था 59 रुपए में, अगर आपने 30 रुपए 40 रुपए में कर दिया होता, हम आपको सैल्यूट करते। 84 रुपए में चला गया। हमने 60 रुपए में पेट्रोल छोड़ा था आपको, आपने 100 रुपए की जगह पे 40 रुपए जैसा आपने कहा था, आप कर देते, हम कहते। आपने कहा था हम सारा काला धन ला करके देश को टैक्स फ्री कर देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी को दे देंगे। आपने 15 लाख की जगह 5 लाख भी दे दिए होते, लेकिन आपने किया क्या? सुरेंद्र जी, सवाल आपने कहा था आपने ये जो तमाम मुद्दे गिनाए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वहां पर गिनाए गए थे। लेकिन हुआ क्या? हिंदी बेल्ट में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जनता ने नतीजा तो बीजेपी के फेवर में दिया था ना। करुणा, बिल्कुल सही कहा करुणा भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए कि चुनाव में हार और चुनाव में जीत से क्या मुद्दे बदल जाने चाहिए? अगर आप सच में बेरोजगार नहीं है, आप अगर चुनाव जीतना एक मशीनरी का काम है, जिस तरीके से हम लोगों को पैसा विहीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, जिस तरीके से आप लोगों के, मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा, लेकिन टोटल मीडिया के अरे आप भाई पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुद्दा मेरा ये नहीं, मुद्दा तो हमारा जनता आप अगर जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे? ये एक बेसिक सा सवाल है। लोकसभा चुनाव इस वक्त है, दस्तक होने ही वाली है, तो आप क्या मुद्दे लेकर, क्यों आपको जनता चुने? ये भी तो आपके मन में सवाल होगा जब जनता से जवाब चाहिए तो। मैं बताता। रोजगार परक विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में एक अडानी नहीं होना चाहिए, लाखों अडानी होने चाहिए। इस तरीके का रोजगार परक विकास हमारा मेन मुद्दा है।
आप दूसरा मुद्दा हमारा किसानों की आय से जुड़ा हुआ है, किसान की नस्ल और किसान की फसल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम आएंगे वैसे ही हम एमएसपी की गारंटी देते हैं स्वामीनाथन की तरीके से। बेरोजगारी पर हम प्रहार करने की बात करते हैं। 29 लाख नौकरियां जो खाली हैं केंद्र और राज्य सरकार की मिल करके, हम सबको भरने के लिए कृत संकल्प हैं। हम जिस तरीके से रेलवे सहित सारे जगह से जो नौकरियां आप लोगों ने खत्म कर दी हैं, हम उनको दोबारा से रखेंगे, ये हमारा कृत संकल्प। हम डर का माहौल खत्म करेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई किसी जोशी जी का डर का माहौल है, उस डर के माहौल को भी हम खत्म करेंगे। लोगों को चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। प्रमोद स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, आएंगे आपके पास प्रमोद स्वामी जी इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन आनंद प्रकाश पांडे उनके पास कुछ जरूरी जानकारी भारत मंडप में मौजूद है। आनंद प्रकाश, ओवर टू यू। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो एक्जीबिशन था उसको देख लिया है, उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, और जो एक्जीबिशन लगाया गया उसमें बीजेपी की एक संगठन के तौर पर जो पूरी यात्रा रही है, कैसे बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंची है, कैसे 2 सांसदों वाली पार्टी आज 303 तक पहुंची है, उसकी यात्रा दिखाई गई। इसके अलावा 10 साल में मोदी सरकार ने जो भी कामकाज किए हैं उस सबकी प्रदर्शनी के जरिए वहाँ पे बताया गया। और जो आज 11,500 डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं, उनके जरिए पार्टी की कोशिश है कि जो यहाँ से मैसेज दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो जीत का मंत्र दिया जाएगा, अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो 11,500 डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं वो उसको बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक लेकर जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब वक्त नहीं बचा है। और यही वजह है कि इतना बड़ा अधिवेशन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है, राष्ट्रीय परिषद सदस्य मौजूद है, मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व मेयर, जिलाध्यक्ष। ठीक है आनंद, मैं आऊंगी आपके पास। बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे भारत मंडपम से। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे राहुल गांधी। उनकी न्याय यात्रा चल रही है और बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे राहुल गांधी। वो तस्वीरें भी आने वाली हैं। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे राहुल गांधी, उनकी न्याय यात्रा का यह हिस्सा है। अभी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है राहुल की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अपना काम करना है, यहां बैठ जाओ। अब देखो, ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूं। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूं। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना तो देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले युवाओं से बात करते हुए सुरेंद्र राजपूत जी, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर दिखेगा लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं करुणा भाई कि देश जाग रहा है। अब देश लगातार विषयांतर वाले मुद्दों से अलग हट रहा है, देश के मुख्य मुद्दों पर आएंगे। जिस दिन देश के मुख्य मुद्दों पर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो फॉल्स नैरेटिव अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ ये लोग कर रहे हैं, ये फॉल्स नैरेटिव ध्वस्त होगा। असलियत के मुद्दों पर, असलियत के मुद्दों पर वो गलत होंगे, उनको जनता भगा देगी। हम गलत होंगे, हमको भगाएगी। हम तो रोजगार के साथ रोक रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, वक्त इतना ही था, लेकिन आपको पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं कि बाबा का आशीर्वाद राहुल गांधी को मिलेगा, जो कि आज वो बाबा के दर पर भी पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का, प्रमोद जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी।